Good morning students, welcome to you online classes. Today we read first part of civics. Civics जो कि एक सब्जेक्ट है जो हमें हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी में हमें रहने के तरीके, रूल्स, नियम और कानून, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री किस तरह चलती है और ये सारी चीज़ें, हमारे क्या अधिकार हैं, किन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है। तो आज हम सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। हमारे चैप्टर का नेम है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीन्स होता है समानता। समानता, बराबरी, मतलब समाज में किसकी कितने बराबर के अधिकार हैं और समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो दिस स्टोरी स्टार्ट विद अ लेडी कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता। ये स्टोरी जो दी है ये उस एक लेडी है कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता के कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। चलो हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हैं 4 to 5, जिसमें नेम दिए हैं मनजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह जो ट्रेडर हैं, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। ये ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। वोटिंग इलेक्शन वाले दिन कांता और उसकी फ्रेंड वोट डालने गई थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। Isn't it good, Sujat, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in line with us. कांता कहती है कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। जन सुजाता क्या कहती है? यस। आगे दिया है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। चलो कांता अब तुम्हारी बारी है। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. मैं उसे वोट दूंगी जो पर्सन मेरे एरिया में पानी की पाइपलाइन बिछवा देगा, लगवा देगा, पहुंचवा देगा। इधर कुछ चीज़ें दी थी। इन डेमोक्रेसी इन क्लास 7th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक गवर्नमेंट. These includes people participation, the resolution of conflict and equality and justice. हम लोगों ने इंडिया के डेमोक्रेसी में रहते हैं और क्लास 6 की बुक में हम लोगों ने पहले से ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ की एलिमेंट्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनको पढ़ रखा था। जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी कितनी है, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में उनका क्या समाधान है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स रिजोल्यूशन मीन्स समाधान और कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इक्वालिटी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर्स है और ये हमें सभी पहलुओं, काम करने के सभी पहलुओं को बताता है, हर पक्ष को बताता है। एस्पेक्ट्स मीन्स हर पक्ष को, और इट्स फंक्शनिंग मीन्स अपने काम करने के। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इज़ इट, व्हाई it is important in a democracy and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at कांता story. ये
हमें इक्वलिटी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पे इंडिया में लोग इक्वल हैं हर कोई और कहाँ नहीं है। और इसी तरीके से कांता की स्टोरी शुरू होती है। नेक्स्ट चैप्टर दिया है अब्दुल रहमान आर्टिसियन। अब्दुल रहमान एक आर्टिसियन हैं, शबनम बानो हाउसवाइफ हैं और ग्रेसी लीलैंग कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट मीन्स हो जाता है जो हमें सलाह देते हैं। इसेक लीलैंग गवर्नमेंट ऑफिसर है। रुखसाना मिर्जा मीडिया की पर्सन हैं। योगराज अनएम्प्लॉयड हैं। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दिया है आफ्टर वर्ड्स कुछ देर के बाद, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। बाद में आना कांता, जी नमस्ते साहब। कांता से किसी ने कहा बाद में आना और उसने नमस्ते कर ली। नेक्स्ट दिया है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर to the hospital, but I will have to finish the work at Sahab house first and ask for some advance। वो कहती है गुड़िया को बुखार आ रहा था, मुझे उसे लेके अस्पताल जाना है, पर मैं पहले साहब के घर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार में ले आऊं। ask for some advance means कुछ उधार के लिए ले आऊं, मांग लूं। एट होम घर आके कहती है हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। तुम ये कुछ पी लो, ये कुछ ले लो और उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, जब मैं शाम को लौट के आऊँगी तो मैं हॉस्पिटल चलूँगी, इतना कह देती है। It's no wonder that गुड़िया fall ill often, the बस्ती is never cleaned। गुड़िया बार बार बीमार होती रहती है और क्या होगा, क्योंकि बस्ती में साफ सफाई है ही नहीं। और दिया मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। मालिक कहते हैं सारे कोनों की सफाई अच्छे से करना। Here's your advance कांता, but don't make a habit of it। No मैडम। कांता की मालकिन कहती हैं ये तुम अपने एडवांस उधार के पैसे ले लो, लेकिन इसे अपनी आदत में मत डालना हमेशा मांगते रहने की। नो मैडम, वो मना कर देती कि नहीं मालकिन। फिर दैट इवनिंग, उस शाम को, जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, ज़रा सा रुको बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वो कभी भी लाइन नहीं लगाते हैं। दिया है इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का इक्वल राइट। द स्टोरी एवर बिगिंस द कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। स्टोरी जो ऊपर दी गई है उसमें कांता के वोट में खड़े होने की लाइन का पता चलता है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। और उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। कांता अपने एम्प्लॉयर अशोक जैन, छोटे लाल और उनके पड़ोसियों को पहचानती है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, and whether they are rich or poor, are allowed to vote। और भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे सभी लोग क्या हैं, वो 18 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, मीन्स एडल्ट हो चुके हैं। एडल्ट मीन्स होता है 18 ईयर के पूरे होना। वो सभी लोगों को वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, उनकी एजुकेशन का लेवल कुछ भी हो, उनकी कास्ट कुछ भी हो, वो रिच हो या फिर पुअर हों। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। आपने ये लास्ट ईयर में पढ़ रखा था कि
इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बोलते हैं एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये सभी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इज़ बेस्ड ऑन द idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है वो इक्वलिटी के आइडिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कहता है, ये बताता है हमें कि हमारी कंट्री का हर एक एडल्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे या उसकी कास्ट कुछ भी क्यों ना हो, उसका इकोनॉमिक स्तर लेवल कुछ भी क्यों ना हो, मतलब वो रिच हो या पुअर हो, वो कैसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट। कांता वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड थी एंड हैप्पी, खुश थी। डैट इज सी इज़ ऑल टू ऑल इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, क्योंकि वो सभी के समान है, बराबर है। बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि उसके पास भी अपना एक वोट है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, लेकिन जैसे दिन बीतता जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। कांता के मन में बार बार ये चीज़ आती है कि क्या वास्तव में इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, और यही बात कांता के मन में बार बार उसे परेशान करती है, उसके मन में शंका पैदा करती है। लेट्स टेक अ लुक दैट अ डे इन हर लाइफ। आइए उसके दिन को देखते हैं कि उसका दिन कैसे बीतता है। सी लिव्स इन अ स्लम। स्लम मीन्स झोपड़पट्टी, झोपड़ी। वो एक झोपड़पट्टी में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पास से ही एक नाली निकलती है। ड्रेन मीन्स नाली। हर डॉटर इज सिक बट सी कैन नॉट take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to doctor। और उसकी बेटी बीमार है, लेकिन वो अपने काम के लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी उधार में लेने हैं, एडवांस में लेने हैं। Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line। वो पूरे दिन घर का काम करती है, बहुत थक जाती है, और उसके बाद भी उसका दिन ख़त्म तब होता है जब वो एक लंबी लाइन में लगती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लंबी लाइन किसकी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और ये लाइन सुबह वाली लाइन से बहुत अलग है, क्योंकि इस लाइन में केवल गरीब लोग ही खड़े हैं। डू यू थिंक कांता हैज़ रीज़न टू डाउट वेदर सी रियली इज़ इक्वल। उसके मन में तुरंत ये चीज़ आती है, क्या सच में यही इक्वलिटी है। लिस्ट 3 रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अबव द माइट मेक हर फील लाइक दिस। और ऊपर की स्टोरी में ऐसे 3 कारण बताने हैं जिसके कारण उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं। दिया है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और दूसरे काइंड्स क्या हैं इक्वलिटी के। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड who gave the right to vote, but those daily living and working condition are far from equal। कांता उन बहुत सारे लोगों में से है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, उन्हें वोट देने का राइट है, लेकिन उनका डेली लाइफ और उनके काम करने की कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस बहुत अभिन्न हैं, अलग अलग हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने की वजह से पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। इंडिया के पीपल्स को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है अलग अलग तरीक़ों से। लेट्स अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। और ये चीज़ हम 2 स्टोरी के थ्रू समझेंगे जिनमें एक नीचे दी हुई है। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल लाइफ्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़
that exist in India. Each of based, ये हर स्टोरी एक रियल इंसिडेंट से ली गई है जिसमें पीपल रह रहे हैं और सामना कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज़ का डेट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में देखने को मिल रही हैं। साइड दिया है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। एक दूसरा तरीका जो इनइक्वालिटी का हमारे इंडिया में है वो कास्ट सिस्टम है, मतलब जातिवादी प्रथा। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप रूरल इंडिया मीन्स गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको कास्ट आइडेंटिटी के बारे में बहुत छोटी एज से ही अनुभव हो चुका होगा या आप जान चुके होंगे। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। और अगर आप शहर वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपको लगता होगा कि लोग जात पात पे कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonial shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। लेकिन अगर आप जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें कॉलम आता है जिसमें शादी के बारे में दिखाते हैं, शादी वाला पेज एक निकलता है। मैट्रिमोनियल सोन मीन्स शादी विवाह का जो पेज निकलता है, विज्ञापन निकलता है, उसमें देखेंगे आप पाएंगे कि किस तरीके से हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडिया शहर में रहने वाले भी जो लोग हैं उनके दिमाग में ये जाति से रिलेटेड चीज़ें कितनी गहराई से जमी हुई हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आइए एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक दलित बच्चे जो स्कूल में पहुंच के अपना एडमिशन लेता है उसके बारे में बताया गया है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन क्लास 6 बुक। आपने दलितों के बारे में क्लास 6 की बुक में पहले से ही पढ़ रखा है। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक जो निचली जात से जुड़े हुए व्यक्ति से संबंधित एक शब्द होता है। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है तोड़ देना, कुचल देना। एंड बाय यूजिंग द वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और इस शब्द का प्रयोग करके दलित जो हैं वो ये दिखाते हैं कि उनके साथ पहले से भी किस तरीके का भेदभाव हो रहा है और जो कि आज भी लगातार होता चला आ रहा। डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स भेदभाव होना। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या? जूठन नाम था उनकी आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी का। ही राइट्स, उन्होंने लिखा, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास एंड डेट टू ऑन द फ्लोर। उन्हें अपने क्लास के दूसरे बच्चों से बहुत अलग बैठना पड़ता था और वो भी फर्श पर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जिस जगह उन्हें बैठने को मिलता था वहाँ भी चटाई जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी। समथिंग आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी। मैं सबसे पीछे बैठता था। राइट नियर द डोर, दरवाजे के लगभग पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। कभी कभी वो लोग मुझे बिना किसी कारण के भी पीट देते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो क्लास 4th में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। उनके हेड मास्टर ने उनसे ओम प्रकाश से स्कूल और स्कूल के प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने को कहा। ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इट क्लीन इट माई बैक अगेन टू एच। मेरा ये जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था मेरे कमज़ोर शरीर की तुलना में, जिसकी सफाई करने से मेरी पीठ में, एच मीन्स दर्द होने लगा। माई बैक, पीठ में। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा धूल से भर गया। डस्ट हैड गॉन inside my mouth and
मेरे मुंह में भर गई। एंड द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, मेरी क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, हेड मास्टर रूम में बैठे हुए थे। एंड वॉचिंग मी, मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीना तक अलाउ नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज, डोर्स और विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स, द आईज ऑफ द टीचर एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल्स, और किस तरीके से टीचर और बच्चे मुझे बिल्कुल तमाशा बने हुए देख रहे थे। स्पेक्टिकल्स मीन्स यहाँ पे वैसे तो चश्मा होता है, लेकिन चश्मा लगा के देखने का मतलब ध्यान से तमाशा लगा के देखना, यहाँ मीनिंग ली जा रही है। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, उसने 2 लगातार दिनों तक स्कूल और प्ले ग्राउंड को साफ किया। This only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping, और ये काम तब रुका जब वहाँ से निकलते हुए उसके पापा ने, उसके फादर ने उसे सफाई करते हुए देख लिया। He confronted the teachers and then walking away from the school holding ओम प्रकाश hand, उन्होंने टीचर्स के सामने आए और उनका सामना करते हुए, कन्फ्रंटेड मीन्स साहस से सामना करना, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए तेज आवाज़ में सबको सुनाते हुए कहा, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। सो आई एम लीविंग नाउ, अगर तुम एक टीचर हो तो मैं अभी जा रहा हूँ। बट रिमेंबर मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर, लेकिन तुम ये याद रखना कि ये पढ़ेगा और यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड जस्ट हिम, मैं अकेला नहीं हूँ, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके बाद भी मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने आएंगे। तो ऐसी एक घटना होती है जिससे कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश के साथ में बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। दिया है, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड क्लासमेट, क्या आपने सोचा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके टीचर और क्लासमेट ने इतना इनइक्वलिटी का व्यवहार क्यों किया। Imagine yourself as a Om Prakash Valmiki and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him, और इमेजिन करिए कि अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो आप क्या करते। इस बारे में 4 लाइनें लिखनी है आपको। वाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, और बताना है कि अंसारी के साथ अनइक्वली का व्यवहार क्यों किया गया। व्हाट वुड यू do if you were in the Ansari's position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion of you practice, यदि आप अंसारी की जगह होते, आपको रहने की जगह ना मिलती और सिर्फ इसके वजह आपका धर्म होता, उसके कारण कोई भी आपको रहने नहीं देना चाहता, तो आप क्या करते। नेक्स्ट वी रीड सेकेंड स्टोरी। सेकेंड स्टोरी हमारी दी हुई है कि द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटी, इंडिया के एक बड़े शहर की ये घटना है। एंड इट्स कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में अधिकांश तौर पे हो रही है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये कहानी, ये स्टोरी मिस्टर और मिसेज अंसारी की है जो कि शहर में किराए का मकान लेना चाहते हैं। They had the money and so paying the rent was no problem, वो पैसे वाले थे और मनी पे कर सकते थे, उसकी कोई भी समस्या उनके पास नहीं थी। They went to a property dealer for help to find a place, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उनसे मकान ढूंढने के लिए मदद मांगते हैं। The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent, कि यहाँ पे वो कुछ ही मकान हैं जो किराए पे मिल सकते हैं। They visited the first apartment and Ansari liked it very much and decided to take it। वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं, उसे देखते हैं, अंसारी को
मकान पसंद आता है और वो उसको लेने की सोचते हैं। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम, मकान मालिक उसका नाम पूछती है, एंड शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। वो एक रीज़न दे देती है कि मैं किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी बिल्डिंग में नहीं रखूँगी जो कि मीट खाते हों, और मैं किसी नॉन वेजिटेरियन को अपना मकान नहीं दूंगी। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। जबकि अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ये सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि क्योंकि पड़ोस में ही उनके मछली पकाने की गंध आ रही थी। मतलब जिस समय जिस मकान में उसने रहने से देने से मना कर दिया, उसके जस्ट बगल वाले मकान में उस टाइम जब वो लोग देखने गए तो मछली पकने की स्मेल आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। और जब वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी जाते हैं तो इसी तरीके की एक्सक्यूज़ उन्हें सुनने को मिलते हैं। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि प्रॉपर्टी डीलर लास्ट में उनसे कहता है कि उन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, एंड कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार, और मिस्टर और मिसेस कुमार कह के अपना नाम बताना चाहिए। द अंसारी वर रिल्यूटेंट टू डू दिस एंड डिसाइड टू लुक सम मोर। अंसारी ऐसा करने के लिए मना कर देते, रिल्यूटेंट मीन्स उनकी इच्छा नहीं है, और कहते हैं कि हम और मकान ढूंढेंगे। इन द एंड, और अंत में, इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड a landlady who was willing to give them a place on rent। और लगभग महीने के लास्ट में एक मकान मालिक उन्हें मिलती है जो उन्हें अपना मकान देने के लिए तैयार होती है। देखो, ये हमारे पहले वाली स्टोरी जो थी, सबसे फर्स्ट स्टोरी वो एक गरीब परिवार से थी जो कि छोटी बस्ती में दूसरों का काम करती थी, कांता। सेकंड स्टोरी हमने पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिनके साथ कास्ट की वजह से, दलित जात की वजह से इतना गलत व्यवहार हुआ। और थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी अंसारी की, जिनके साथ एक दूसरे धर्म होने की वजह से इतना गलत व्यवहार हुआ। ऐसी ही बहुत सारी अनइक्वालिटी की घटनाएँ हमें अपने इंडिया में देखने को मिलती है। इसके बाद आगे दिया हुआ है रिकॉग्नाइज डिग्निटी। हम किस तरीके से अपने सम्मान की पहचान करेंगे, हमारे सम्मान का क्या मूल्य है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।